हेलो। तो हम लोग टेंजेंट में आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर और उस पर एग्जाम्पल समझा दिए। अब हम लोग आगे की वार्ता कर रहे हैं। अब हमें बात की काफी एक शब्द आता है इसमें, नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? क्योंकि नॉर्मल शब्द का यूज होगा तो इसके क्वेश्चंस को हमें इसके टॉपिक्स को पहले समझ लेना चाहिए, फिर उसके साथ एक साथ स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिए, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? दैट लाइन which is perpendicular on the tangent, which is perpendicular on the tangent at point of contact. Point of contact पर जो लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है उसी को नॉर्मल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट, और ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, x1, y1 या कोई भी जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ विच इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल है। तो इस जरा एक चीज देखिएगा, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल 90 है। तो आपने पढ़ा था 11th में, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 क्या थी? पहले लाइन की स्लोप, और m2 क्या थी? दूसरे लाइन की स्लोप। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का यहां पर अर्थ लगाते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट into slope of normal, slope of tangent and slope of normal is equal to -1। यानी इससे एक लाइन निकल के हमारे सामने आई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे हमारे सामने एक लाइन निकल के आई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत बढ़िया। मतलब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कहां पर? नॉर्मल में, कि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको, अगर नॉर्मल की बात चलेगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आपको सिखा चुके हैं। कर्व का dy/dx एट द पॉइंट इस पर सी की उसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कभी कभी हिंदी आ जाती है, इसमें क्या किया जाए, चलता है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने का आपके पास तरीका समझ में आ गया। यहाँ पर भी तीन वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। पॉइंट गिवन है, पॉइंट आधा गिवन है, या पॉइंट नहीं गिवन है। अगर पॉइंट गिवन है तो फर्स्ट टाइप, पॉइंट नहीं गिवन है सेकंड टाइप, पॉइंट आधा पूरा गायब है, अगर बिल्कुल पॉइंट नहीं दिया गया, पॉइंट नहीं गिवन है, पॉइंट इज नॉट गिवन, देन दैट इज थर्ड टाइप। तीनों टाइप आपको बताते हैं। आइए इस पे जरा एक सवाल देखिए। सवाल देखने के बाद जल्दी समझ में आएंगे, है ना। क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा। फाइंड आउट द नॉर्मल ऑफ द कर्व, नॉर्मल ऑफ द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 एट 1, 1। ध्यान से सुनिए, फाइंड आउट द नॉर्मल ऑफ द कर्व। इस कर्व का नॉर्मल निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। चलिए प्रोसीजर वैसे बिल्कुल चलना है, सिंपल। सबसे पहले इसका भाई पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट गिवन है, टाइप 1 के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। टेंजेंट में जो प्रोसीजर पढ़ा था वही प्रोसीजर यूज करके टाइप 1 के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। बस यहाँ पर आके थोड़ा सा बदलेंगे, आके ध्यान देना। इसका डिफरेंशिएशन 2/3 x टू द पावर -1/3 प्लस 2/3 y टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे, इनटू dy/dx, देखो खा गए, यहाँ लिखना dy/dx इज इक्वल टू 0 पे।
तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान देना, -2/3, इधर पहले लिख दो 2/3 y की पावर -1/3, x टू द पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आएगा, -x की पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3। अब आपने पढ़ा था 10th में कि जब पावर को न्यूमरेटर से, मतलब जब कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए इस पावर को नीचे भेज दो तो ये x की पावर 1/3 बन जाएगी, इस पावर को ऊपर भेज दो तो y की पावर 1/3 बन जाएगी ना। हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला है, dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट कितना 1,1, पॉइंट कितना 1,1 रख दीजिए यहाँ पे, -1 की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3, y की वैल्यू v1 है, किसी की 1 की पावर चाहे दीजिए उसकी वैल्यू 1 आती है, 1/1, टोटल कितनी वैल्यू आ गई -1। ये क्या निकल आई हमारी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आई, हमने अपने हिसाब से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर सवाल में नॉर्मल पूछा गया, अगर सवाल में नॉर्मल पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर से काम शुरू करना है, यहाँ तक बिल्कुल वैसे चले जैसे टेंजेंट में चलते थे। अगर सवाल में नॉर्मल की बात की तो ये फॉर्मूला लगा देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या वैल्यू आ जाएगी किसी की, फटाफट देखना यहाँ से, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, वो भी -1 आया तो -1 तक की वैल्यू कितनी हुई, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आई, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान सुनिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x। जैसे वहां हम लोग करते थे वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देते तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल आती थी इस फॉर्मूले से। अब यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या है कि y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है 1, x माइनस x1, x1 कितनी 1, कैलकुलेट करें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ये -1 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर x। अगर इसी सवाल में कह देते फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या पूछ देते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पूछ देते, मतलब कभी भी पूछ नहीं सकते हैं कि दोनों पूछ दें, टेंजेंट, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला, ये पड़ा हुआ है -1 है। अब ये नहीं यूज करना क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी तो टेंजेंट का स्लोप यूज करना, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1, कैलकुलेशन कर दीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 1, इस बार ये इधर आए तो x प्लस 1, x प्लस y हो जाएगा, और ये उधर जाए तो बराबर 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो टेंजेंट ही निकालने को कह सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन कहते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट द पॉइंट 1, तो देखो दोनों चीजें मैंने निकाल के दिखा दी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। मतलब आपको जब नॉर्मल के लिए काम करने को कहा जाएगा तो यहां तक स्लोप ऑफ टेंजेंट तक जैसे करते तो वैसे ही करोगे, फिर बदलाव कहां होगा, यहां पर होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया करोगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जो टेंजेंट का स्लोप निकले उसको पलट देना, उसका साइन चेंज कर देना फटाक से। देखो इसको पलटोगे, 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा, साइन कितना है माइनस और प्लस 1 आ गया, फटाक से सीधे वैल्यू। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप नॉर्मल का टेंजेंट निकाल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने में कुछ नहीं करना है, टेंजेंट के स्लोप को पलट देना है, उसका साइन चेंज कर देना है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे इसमें। उसके बाद जब नॉर्मल का स्लोप निकल आएगा तो भैया इक्वेशन निकालने में, जब नॉर्मल का स्लोप यूज करोगे इस फॉर्मूले में तो नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी, जब टेंजेंट का स्लोप यूज करोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी, जैसा यूज वैसा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात बेटा। एक और सवाल देखते हैं नॉर्मल के बारे में, है ना, एक और सवाल देखते हैं नॉर्मल के बारे में, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा भैया, है ना। हाँ, फिर ना कहना सर देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट, कहां पे पता करना है, एट पॉइंट where abscissa is 2, abscissa is 2,
एब्सिसा इज 2, यहाँ डबल एस में सी है, एब्सिसा इज 2। बहुत बढ़िया। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? जब पॉइंट लिखते हो तो इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। आपको एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू दी, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू दे दी, ये आधा पॉइंट दिया सवाल में। तो ऐसा व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन ये उठा क्या रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0। चेक करो जल्दी जल्दी फटाफट। ये कितना आया? 4 आया। 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 प्लस 4 बराबर 0। देखो ये कट गया, क्या बचा? 2y स्क्वायर माइनस 6y बराबर 0 के, तो यानी कितना आ गया? y स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0 के, y कॉमन आ गया तो y माइनस 3 बराबर 0 के। y की दो वैल्यू निकली, एक y बराबर 0 आया, एक y बराबर 3 आया। तो पॉइंट आपको क्या मिल गए? पॉइंट मिला 2,0 और 2,3, 2 पॉइंट मिले, यानी दो नॉर्मल निकलेंगे, 2 पॉइंट निकले यानी 2 नॉर्मल निकलेंगे सर, यानी 2 आंसर आएंगे सर, 2 आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 आंसर निकालेंगे, कोई समस्या थोड़ी ना। ये पॉइंट है, ये फटाफट काम शुरू। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत यहां से। ये समझ में आ गया इतना पोर्शन? जब आधा पॉइंट दिया था, कितना पॉइंट दिया था? हाफ पॉइंट दिया गया था भैया, हाफ के हिसाब से चलिए। आधा पॉइंट दिया, जो भी x की वैल्यू दी तो रख दो, y की वैल्यू दी तो रख दो, कर में फट से आपको पॉइंट पूरा हो जाता। पॉइंट पूरा हो गया, पॉइंट आपके सामने निकल के तैयार हो गया। और जब पॉइंट तैयार हो गए तो प्रोसीजर आपके सामने होना चाहिए। नोट कर लिया? हाँ चलिए सर, इसका डिवाइड करने जगह होगी, बाद में मिटाएंगे, जल्दी नोट करना। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 4y dy/dx माइनस 6 dy/dx माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरी लाइन में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 2y dy/dx माइनस 3 dy/dx माइनस 2 बराबर 0। सिस्टमैटिक तरीके से dy/dx को कॉमन किया गया, क्या वैल्यू आई? 2y माइनस 3 बराबर 2 माइनस x की। तो dy/dx कितना हमारे सामने आ गया? 2 माइनस x अपान 2y माइनस 3। चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करो, कहीं डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट। पहले इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं लोग, 2,0। स्लोप द टेंजेंट एट 2,0। क्या वैल्यू आएगी भैया? जहां x लिखा है वहां 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 अपॉन 4y, y की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे, 0 माइनस 3, ऊपर आ गया 0 अपॉन, नीचे आ गया माइनस 3, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 0 आ गया सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। 0 आया, -1 अपॉन स्लोप ऑफ, बस ऐसे लिख के चलना है। चलिए इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी? इस पॉइंट की बात चल रही है 0। m की वैल्यू कितनी होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे लिख देना, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 2। अब ये नीचे 0 लिखा है, 0 के इधर भेजेंगे, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इक्वल टू इस -1 का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का x प्लस का 2, ये x उसके इधर आएगा, x बराबर 2 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? x बराबर 2 आंसर आ जाएगा, x बराबर 2 आंसर आ जाएगा, पहला आंसर निकला। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। x बराबर 2 आंसर निकला है, किस पे? 2,0 पे। दोबारा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे मिटा दें इसको, यहाँ से अब आते हैं किस पॉइंट पे? अब आते हैं दोबारा यहाँ पर 2,3 पे, 2,3 एट 2,3। तो 2 की जगह 2 लिखा है, x की जगह 3 लिख दिया, अपॉन नीचे आ गए, क्या कितना है? y की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 3। चेक करो, 1 मिनट, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। 2y, y की वैल्यू कितनी? 3 है बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 3, 2 माइनस x की, क्या कर रहे हैं यार, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है। नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? y की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो इस बार कितना है? 0 अपॉन माइनस 3, यानी अभी भी वैल्यू 0 रहेगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, अभी भी वैसे ही आएगा। अब जब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू कितनी? यही आई, x माइनस x1 की वैल्यू अभी भी 2 है। अब जब सॉल्व करेंगे इस बार भी आंसर वही आएगा, यानी दोनों पॉइंट मैंने निकाला, टेंजेंट नॉर्मल वही निकला, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। समझ में आ गया? पैटर्न क्लियर?
2 बार 3 बार वीडियो देख करके पैटर्न क्लियर करो, गलत नहीं होना चाहिए, समस्या कहीं आनी नहीं चाहिए। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं आगे। आज हम आप नॉर्मल का डिस्कशन इसलिए कर लिए क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों की बातें चलने लगेंगी, तो दिक्कत आएगी, इसलिए हमने कहा कि आपको नॉर्मल पहले समझा दिया जाए। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है, एक टॉपिक बचेगा, इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर के टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, है ना। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता है, 4-5 वीडियो में काम खत्म, बाइंड अप कर देंगे। बहुत ज़्यादा जब खींचेंगे तो 6 वीडियो, ठीक। उसके बाद आप अपना बढ़ाते अपने आप से करते रहिए, क्वेश्चन अपने आप से करते रहिए। अब क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल a y square is equal to x cube, a y square is equal to x cube पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। कब निकालनी है? एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज, एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज am स्क्वायर। मतलब आपको भैया फिर से x की वैल्यू आधी पॉइंट दे दी, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट मतलब x इक्वल टू am स्क्वायर की है। अब ये x इक्वल टू am स्क्वायर इसमें क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, जैसे इसमें पुट करो तो क्या आएगा, a y स्क्वायर इक्वल टू am स्क्वायर का होल क्यूब बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, a y स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब m की पावर 6, a से कट जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर m क्यूब m की पावर 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश स्टेप में, a m क्यूब का होल स्क्वायर, इससे y स्क्वायर कितना निकल आएगा, a m क्यूब। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, अब पॉइंट आपके पास बन गया a m स्क्वायर कामा a m क्यूब। ये पॉइंट हो गया ना पॉइंट, आधा पॉइंट दिया पूरा पॉइंट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डिवाइड करा दो, तो क्या आएगा 2ay dy over dx is equal to 3x स्क्वायर। तो dy over dx is equal to 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx एट द पॉइंट, dy over dx एट द पॉइंट am स्क्वायर कामा am क्यूब, am स्क्वायर कामा am क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a am क्यूब। कैलकुलेशन करें कितनी वैल्यू आएगी, 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यूब, काटा काटी कर दें, कट गया तो 3/2m, 3 पावर कट जाएगी। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करते हैं, इसको पलट दो तो 2/3m हो गया। डायरेक्ट लिखने बता रहा हूं, साइन चेंज कर दो, पहले प्लस है या माइनस हो जाएगा। प्रोसीजर से कर लो, डायरेक्ट लिख दो फटाफट। क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को पलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, बस काम हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1 am स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, आप कितना है 3my माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। इसको उठा के ले आइए, 2x प्लस 3my इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 3am की पावर 4। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। उम्मीद है बातें समझ में आनी शुरू हो चुकी होंगी। मन करे तो कुछ कॉमन भामन हो रहा हो तो दर्ज कर लेना, चेक कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, है ना। हाँ
ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर अगर अंडर रूट ले प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी तो हमने प्लस करके सॉल्व कर दिया। अगर आपका मन करे यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है तो दो पॉइंट हो जाएंगे, एक ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब और एक हो जाएगा ए एम स्क्वायर कामा माइनस ए एम क्यूब। तो आप चाहें तो उसको भी कर करके बदल दें तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा माइनस साइन का, बस बाकी वैसे रहेगा पैटर्न। तो आप कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात कहानी नहीं है समझ आने की, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत हो तो बता दें अभी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन अब आपको समझ में आने शुरू हो चुके हैं, है ना। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, बड़े दिमाग से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालने हैं। 16x² + 19y², 16x² + 9y² = 144 एट द पॉइंट हमको बोला x1, y1 एंड उसके बारे में एक बात बताएं, x1 की जो वैल्यू है वो 2 है एंड y1 जो है वो 0 से बड़ा है। मतलब कोई दिमाग, मतलब बहुत अच्छे तरीके पॉइंट ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 2, y1, उन्होंने कहा x1, y1 और x1 की वैल्यू दे दी उन्होंने, और y1 की वैल्यू के बारे में क्या कहा कि y1 जो है वो 0 से बड़ा है। मतलब जब आप y1 की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, तो जो 0 से बड़ी होगी वो लेकर के काम करना, बस सीधी बात है सर। तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। देखिए कोई भी कर्व है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस कर्व पर स्थित होता है, इस पर लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा करेगा करेगा। तो ये पहली क्वेश्चन आपके सामने बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 144 लिख लिया फटाक से, x1 की वैल्यू दे दी 16 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 9y1² = इतने की, 16 × 4 = 64, 64 उधर चला गया तो 9y1² = 84 - 64। देख लो जो भी कुछ हो, कुछ घट उठ रहा है इसमें से, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 4, 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64 और 64 उधर गया। 144 है कि कुछ और तो नहीं दिया, 145 दे रखा है, हमने गलती कर दी यहाँ पे, 145 दिए बेटा, 145। तो जब इसको घटाओगे तो आएगा 81, 81। तो y1² = कितना आ जाएगा 9y1, तो y1 = ±3 आएगा। तो y1 उन्होंने क्या बोला है, जो 0 से बड़ा हो, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी y1 की वैल्यू आपकी 3 होगी, यानी पॉइंट आपको मिल गया भैया, पॉइंट हो गया 2, पॉइंट देखकर तरीका और सलीका देखा। हाँ, अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन वो आप करने 36, 16 दूनी 32x प्लस 9 दूनी 18y dy/dx बराबर 0। तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा 32x 18y। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट काटेंगे एक ही जगह, स्लोप ऑफ टेंजेंट -32, x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपन 18y, y की वैल्यू कितनी 3। देख लीजिए, चेक करिए 2, 3 पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा ना, dy/dx एट द पॉइंट 2, 3 और फिर पॉइंट से x की है 2 -32 × 2/18 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए इसको, कितने से कट रहा है 2 से इसको काटा 9 बार कट गया, 2 18 तो -32/27, -32/27 अब कटेगा नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 27/32, पलट दिया साइन चेंज कर दिया भैया, स्लोप निकल आए। अब आई सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन y - y1, y1 हमारा 3 है m, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप लगा देना -32/27 x - x1, इसका गुना इधर 27, y1 27 × 81 इसको -32x और 32 × 64। चेक करो जल्दी फटाफट, उठा के इधर पट हो जाए 32x प्लस 27y, ये उधर जाएगा 81 और 64 मिलेंगे 145 मिलेंगे जाके, ये आपकी क्या निकल आई टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन आप क्या निकालनी है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसी को मैं डिलीट कर रहा भैया, हमारे पास जगह नहीं है, तो आप क्या लिख दिया नॉर्मल, नोट कर लिया होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल लिखेंगे आप 27/32 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, क्या है 32y -32 × 96 इसको 27x -27 × 54
अब सेटलमेंट कर देना, क्या लिख देंगे इधर, मिटा जा भाई, ये उधर चला गया, 27x माइनस 32y इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस 54 की घटाएंगे, जो आएगा उसको उठा उधर भेज देंगे, सीधा करके लिख देंगे। क्या लिख जाएगा 27x माइनस 32y, और ये घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचा, और ये 9 में से 5 गया 4, यानी माइनस माइनस का 42, 42 उधर गया, प्लस का 42, 42 इक्वल टू 0। देख लो भाई साहब, समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 27x माइनस 32y प्लस 42 ये नॉर्मल है, और 32x प्लस 27y माइनस 145 बराबर 0 ये आपका टेंजेंट है। पक्का समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, यानी नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ। पूरी पूरी बातें आपको एकदम समझा देंगे, आप छठ साफ को पालन करिए उसका, कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक, क्वेश्चंस को लगाइए, जब आपको टॉपिक पढ़ा देंगे तो हम और क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपके पास वीडियो भेजेंगे दूसरे टाइप के। वो वीडियो क्या होंगे, थोड़ा हिंदी में होंगे, लेकिन क्वेश्चन को आप करेंगे, बस क्वेश्चंस को करिएगा बस। वहां जहाँ टेंडेंट हुआ इसको स्पर्शी बोला गया होगा, जहाँ नॉर्मल होगा उसको अभिलंब बोला गया। बाकी कॉन्सेप्ट आप सब समझदार हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा हिंदी वाला भी। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस आपको लगाने मिलेंगे, इसलिए हम आपको वो भी वीडियो भेज देंगे। और नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप मना कर देंगे, तो हम बंद कर देंगे। अगर आपको नहीं लगाने इसका क्वेश्चंस तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लगाइए। क्लियर हो गया? चलिए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट की चलो टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट पहले पूछा है। टेंजेंट का क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कर्व दिया है x इज इक्वल टू sin 3t, sin 3t, और y इज इक्वल टू क्या दिया है, cos 2t। अब ये देखो नया वैरायटी आया, कह रहे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। और ये कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में, कैसे है, पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे काम करते हैं। पैरामीट्रिक अगर फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो क्या मतलब होता है, देखिए भैया एक कर्व दिया है जिसका dy dx निकालना पहले आना चाहिए आपको। तो dx अपॉन dt याद करो, पढ़ाया था पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, t के टर्म में दिया x और y की वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करा दीजिए। sin t का डिफरेंशिएशन cos 3t, और 3t का दोबारा कराएंगे तो 3 आ जाएगा, और dy अपॉन dt जरा करा दीजिए तो क्या आएगा, माइनस sin 3, जो 3t को दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा। और dy dx कैसे निकालते थे, dy over dx is equal to dx dy upon dt और dx upon dt, यही तो तरीका था। माइनस 3 sin 3t अपॉन 3 cos 3t, 3 से 3 कट जाएगा, क्या वैल्यू आ गई, माइनस sin 3t अपॉन cos 3t। अब आइए सर थोड़ा सा समझना ध्यान से, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, dy over dx एट द पॉइंट। आप कहोगे सर पॉइंट कहाँ है सवाल में, पॉइंट है सवाल में। जैसे आपको हम x की वैल्यू बता दें 2 है और y की वैल्यू बता दें 3 है, तो आप सर तुरंत बोल देते हो सर पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 कहाँ 3 है। तो पैरामीट्रिक में पता है यही फायदा होता है कि जब x और y की वैल्यू दी है तो पॉइंट भी दिया है, कैसे देखना, पॉइंट है 3 sin t cos sin 3t cos 3, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू जो गिवन होती है ना, यही पॉइंट का काम करती है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पॉइंट दिया होता है, पर देखने का नजरिया क्लियर करना है। जो इक्वेशंस होती हैं वही पॉइंट भी बना देते हैं, क्योंकि जैसे x = 2 और y = 3 लिखा है, इसको आप पॉइंट के रूप में 2, 3 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आपके पास x की वैल्यू लिखी, y की वैल्यू लिखी, तो उसको पॉइंट ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, यही समझना है, समझा दिया आपको। चलिए सर आइए सर, यानी जहां x लिखा होगा dy dx से निकाला, जहां x लिखा होगा वहां ये लिखेंगे, जहां y लिखा होगा यहां लिखेंगे। इसमें कहीं x है ही नहीं, इसमें कहीं y है ही नहीं, ये स्लोप यही बना रहेगा, क्या बना रहेगा, sin 3t अपॉन cos 3t। फिर से समझना, ये कहां रखते हो, ये x की जगह रखते हो, कहां रखते हो, y की जगह रखते हो। जब स्लोप में जो हमने स्लोप dy dx निकाला है उसमें कहीं x और y है ही नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे बना रहेगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया तो इक्वेशन ऑफ स्लोप उसकी सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन में टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 कौन है, ये cos 3t
x माइनस x1 m कौन हो गया, ये हो गया sin 3t अपॉन cos 3t, ये टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस x1 x1 भी sin 3t। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप, बड़े अच्छे समझ लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इधर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, y cos 3t माइनस cos स्क्वायर 3t बराबर माइनस x sin 3t माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर 3t, इसको उठा इधर ले, इसको उठा उधर दे दिए, क्या देगा x sin 3t प्लस y cos 3t इज इक्वल टू sin स्क्वायर 3t प्लस cos स्क्वायर 3t। इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्या वैल्यू आ गई, x sin 3t प्लस y cos 3t इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या करते हैं, कभी कभी वो बदतमीजी थोड़ी करेंगे, क्या बदतमीजी करेंगे, कहेंगे एट लगा देंगे, कहेंगे एट x इज सॉरी t इक्वल टू पाई बाई 2, t इक्वल टू पाई बाई 4, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, अब उनकी मर्जी है मर्जी तो भाई झेलना पड़ेगा। क्या करेंगे, थोड़ा उन्होंने जैसे कुछ हल्ला जोड़ दिया, कहेंगे आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इसमें अभी क्या जोड़ा कि इस टेंजेंट की इक्वेशन एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पे ज्ञात करिए, तो एट यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। आगे चला कोई आगे x ऐसे लिखा रहेगा, या क्या लिखेगा sin 3 पाई बाई 4 प्लस y cos 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 1। अब sin 3 पाई बाई 4, sin 3 पाई बाई 4 मतलब sin 135, और sin 135 की वैल्यू 90 माइनस 45 से निकालोगे, प्रोसीजर पूरा पढ़ाया गया आपको, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 1/√2, और इसकी वैल्यू निकालो तो माइनस 1/√2, माइनस आ गया बराबर 0, √2 एलसीएम आएगा, यानी क्या आएगा x माइनस वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू 1 के, जिसको सीधे करके लिखोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू √2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आपके घर में आ गई, ठीक, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए अभी, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 2t लिखा था, इसको 3t के हिसाब से सॉल्व किया, तो 3t के हिसाब से आप इसको समझ लीजिए, किताब में 2t के हिसाब से दिया गया, हमने सॉल्व इसको 3t के हिसाब से कर दिया, तो इसलिए परेशान नहीं होना, आप 2t के हिसाब से वैसे सॉल्व करके देखिए इसको, किताब में क्वेश्चन है, आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे लगभग, इस वैरायटी के क्वेश्चन अब आपको समझ में आने शुरू हो चुके होंगे, है ना। तो आप जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो जो आपको 14.1 के बाद एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपको सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं, 14.1 के बाद के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं, सारे सवाल आपको लगाने हैं, क्योंकि हमने आपको सारी बातें पहुंचा दी हैं। अब आपको अपने क्वेश्चंस लगाने, जो नहीं आएंगे उनको आप बताइएगा, हम उनको बता देंगे और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम कल थोड़े से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस और करा देंगे, टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों एक्सरसाइजों के क्वेश्चन मिक्स और डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम आपको इंटरसेक्शन एंगल निकालना और उस ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ा के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, क्वेश्चन लगाते रहें और काम करते रहें।